नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे महेश्वर हजारी ने उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और यह खबर पुरानी हो चुकी है। 2 दिन पहले हमने आपको यह खबर बताया और दिखाया। आखिर क्यों बिहार विधानसभा के अध्यक्ष महेश्वर हजारी ने इस्तीफा दिया, उनके इस्तीफे की असली वजह क्या है। महेश्वर हजारी सिर्फ विधानसभा के उपाध्यक्ष नहीं थे, महेश्वर हजारी जेडीयू के बड़े नेता हैं और एक नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे हैं। ऐसे में उनका इस्तीफा कई सवाल खड़े कर रहा है। कई तरह की चर्चाएं हैं राजनीतिक गलियारों में कि आखिरकार महेश्वर हजारी ने विधानसभा के उपाध्यक्ष का पद क्यों छोड़ा। चर्चा यह भी है कि मंत्री बनाए जा रहे हैं नीतीश कैबिनेट में। चर्चा यह भी है कि लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनके इस्तीफे की असली वजह हम आपको बताने जा रहे हैं और एक जो बड़े आसार नजर आ रहे हैं, नीतीश कुमार को झटका लग सकता है महेश्वर हजारी की तरफ से, इसकी उम्मीद, इसके आसार भी नजर आ रहे हैं। देखिए, अंदर खाने से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो जानकारी ये है कि महेश्वर हजारी ने कोई बहुत शौक से या कोई बहुत खुशी से पद नहीं छोड़ा है। महेश्वर हजारी बहुत नाराज हैं, महेश्वर हजारी अपनी पार्टी से नाराज हैं, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और मंत्रिमंडल विस्तार की बात छोड़ दीजिए, मंत्री नीतीश कैबिनेट में मंत्री बनने की बात छोड़ दीजिए, उसकी गुंजाइश कम है। और महेश्वर हजारी की चाहत मंत्री बनने की नहीं है। उनकी चाहत ये नहीं है कि नीतीश कैबिनेट में वो मंत्री बन जाएं, बल्कि नीतीश कुमार के कैबिनेट में मंत्री बनने से ज्यादा चाहत महेश्वर हजारी की यह है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ें। महेश्वर हजारी नीतीश सरकार में कई बार मंत्री रह चुके हैं, भवन निर्माण, युवा आवास विभाग के, योजना एवं विकास विभाग के और कई अलग अलग विभागों के वो मंत्री रह चुके हैं। लेकिन वो लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं। समस्तीपुर लोकसभा सीट से उन्होंने 2009 में, माफ कीजिएगा 19 में नहीं, 2009 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लोकसभा चुनाव जीते भी थे। और अब जो खबर आ रही है, हमारे पास जो जानकारी है उनके करीबी सूत्रों के हवाले से, महेश्वर हजारी हर हाल में लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। और हर हाल में का मतलब होता है हर हाल में। महेश्वर हजारी किसी भी हाल में लोकसभा का चुनाव समस्तीपुर लोकसभा सीट से लड़ना चाहते हैं और जहां बात बन जाएगी वहां से वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी तक उन्होंने चुप्पी साध रखी है, बहुत कुछ नहीं कहा है, बातचीत हमारी भी नहीं हो पाई है, इंटरव्यू उनका उस तरह का सामने नहीं आया है, इसलिए उनकी तरफ से खामोशी है। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो जेडीयू के अंदर खाने से निकलकर आ रही है। उनकी नाराजगी को लेकर भी जो जानकारी है वो सूत्रों के हवाले से भी निकलकर सामने आ रही है। और जाहिर है महेश्वर हजारी तो ये कहेंगे नहीं, अगर उनको कुछ कहना भी होगा तो वो ये थोड़ी कहेंगे कि हम नाराज हैं, हम पाला बदलने जा रहे हैं, हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन खबर यही है कि वो हर हाल में लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और जहां बात बन जाए महेश्वर हजारी उधर फिट हो जाएंगे। अब महेश्वर हजारी के लोकसभा चुनाव की लड़ने की मंशा या उनकी हसरत और फिर बिहार की राजनीति में या एनडीए के अंदर का एक खेल, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक संभावित खेल भी होना है महेश्वर हजारी की इस हसरत की वजह से। चिराग पासवान क्या नीतीश के कुनबे में सेंधमारी करेंगे? चिराग पासवान क्या नीतीश कुमार के करीबी नेता महेश्वर हजारी को अपनी पार्टी में ले आएंगे? क्योंकि चर्चा यह है, दरअसल जानकारी बड़ी यही है कि महेश्वर हजारी चिराग पासवान की पार्टी में जा सकते हैं, चिराग पासवान का दामन थाम सकते हैं। इसके पीछे का खेल यह है कि एक तीर से दो शिकार हो जाएगा। एक तो समस्तीपुर सीट चिराग पासवान अगर अपने पाले में ले लेते हैं और वो सीट महेश्वर हजारी को दे देते हैं तो नीतीश कुमार के कुनबे में वो सेंधमारी कर लेंगे। हालांकि ऐसी अभी जो स्थिति परिस्थिति चल रही है उसमें वो नीतीश कुमार से कोई नई दुश्मनी मोल लेना चाहेंगे कि नहीं लेना चाहेंगे, यह भी सवाल है। लेकिन चिराग पासवान के खाते में अगर समस्तीपुर सीट आई तो महेश्वर हजारी को यह सीट चिराग पासवान अपनी पार्टी से दे सकते हैं और समस्तीपुर सीट के लिए महेश्वर हजारी चिराग पासवान के साथ जा सकते हैं।
तो एक तीर से दो शिकार। पहला शिकार चिराग पासवान का कि नीतीश के कुनबे में उन्होंने महेश्वर हजारी के जरिए सेंधमारी की, महेश्वर हजारी को अपने साथ ले आए, अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो। दूसरा शिकार कि अपने जो भाई है प्रिंस राज जो हैं, उनके भाई समस्तीपुर से जो सांसद हैं, उनके साथ भी हिसाब किताब चुकता कर लेंगे, उनका पत्ता भी वो साफ कर देंगे। तो ये इस तरह के खेल की गुंजाइश नजर आ रही है बिहार में। ऐसे कई तरह के खेल की गुंजाइश अलग अलग सीटों को लेकर नजर आ रही है। कई सीटों पर इसी तरह का मामला फंसा हुआ है, इसी तरह का पेच फंसा हुआ है, और कई सीटों पर इस तरह के खेल की गुंजाइश होती हुई नजर आ रही है। तो बड़ी जानकारी यह है, बड़ी खबर यह है कि महेश्वर हजारी ने अगर विधानसभा के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है तो वो यूं ही नहीं दिया है। ये जो चर्चा चल रही है महेश्वर हजारी को चूंकि नीतीश मंत्रिमंडल में मंत्री बनना है इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो इस चर्चा में बहुत दम नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि महेश्वर हजारी को मंत्री बनाकर नीतीश कुमार उनको मना लें और उनकी जो चुनाव लड़ने की हसरत है उसको थोड़ा वो संभाल लें, उसको थोड़ा वो रोक लें, और महेश्वर हजारी जेडीयू में टिके रहें, जेडीयू में बने रहें अगर उनको मंत्री बना दिया जाए तो। इस गुंजाइश को हम खारिज नहीं कर रहे हैं, ये गुंजाइश है, लेकिन उनकी पहली पसंद मंत्री पद नहीं है, उनकी महत्वाकांक्षा मंत्री पद नहीं है। महेश्वर हजारी की महत्वाकांक्षा लोकसभा का चुनाव है, समस्तीपुर की लोकसभा सीट है, और हर हाल में वो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। बहुत जिम्मेवारी के साथ मैं ये बात कह रहा हूं। उनके करीबी सूत्रों का जो दावा है, उनके करीबी सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है कि हर हाल में, मतलब हर हाल में महेश्वर हजारी लोकसभा का चुनाव समस्तीपुर सीट से लड़ना चाहते हैं। संभवतः वो लड़ने में कामयाब भी हो जाए, वो लड़ेंगे भी। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मंत्री बनने की कोई चाहत नहीं है, और वैसे भी मंत्रिमंडल विस्तार की जो स्थिति है वो आप जानते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार कैसे अटकता रहा है, बिहार में लटकता रहा है, वो भी आपने देखा है। अब इस नई सरकार में भी जो स्थिति है मंत्रिमंडल विस्तार की, वो भी देख लीजिए। नीतीश कुमार ने सरकार बना ली, सरकार बचा ली, मंत्रियों के विभागों के बंटवारे में कितनी देर हुई यह भी आपने देखा। अब तकरीबन 1 महीना हो गए हैं सरकार बने हुए, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार अभी तक नहीं हो पाया है। आगे होगा कि नहीं होगा उसको लेकर भी कोई सुगबुगाहट नहीं है। तो मंत्री बनने का मामला नहीं है, महेश्वर हजारी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, और लोकसभा का चुनाव अगर जेडीयू में बात नहीं बनी तो वो चिराग की पार्टी से लड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।